ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को देखा। इनकी सांसद बांसुरी सुराज बीच जनगणमन के बीच इधर उधर भागती हुई हमें दिखी थी। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ बताने गई थी, कुछ ठीक से करने गई थी। उसके अलावा जब वंदे मातरम दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों के अंदर चलाया गया तो रेखा गुप्ता जी के ऊपर जूम करके देखा गया कि वो नहीं गा रही थी, उन्हें आता नहीं था। और उनके साथ जो बाकी भी जो इनकी सरकार के लोग हैं उनको भी वंदे मातरम नहीं आता था। और वंदे मातरम जनरली शुरुआत की कुछ लाइनें सबको याद हैं। जनगणमन पूरा याद है क्योंकि स्कूलों के अंदर हमेशा से पूरा जनगणमन गाया जाता है। आप 12 साल तक गाते हैं तो आपको याद होता है। इन चीज़ों को लेके राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का छोटापन दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए नए नए झूठे मुद्दे बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब देश जो है इन चक्करों में नहीं आएगा। जी। एक और खबर आई कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे कल इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें सीट को लेकर आपत्ति थी कि कहीं पीछे की सीट फिर से न दी जाए। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें बताया गया था कि जो प्रोटोकॉल के तहत सीट एलोकेट होती है एलओपी को हुई। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं गए, बट कल मेरा अंदाजा यही था कि अगर आप अपोजिशन पार्टीज को बेइज्जत करेंगे, उनको दूर जो है पीछे बिठाएंगे और फिर मीडिया में चलवाएंगे, अपने सोशल मीडिया के ट्रोल से चलवाएंगे कि आप देखो हमने उसको अपनी औकात दिखा दी, तो ये बहुत घटियापना है। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि 60 से 65 साल तक ये अपोजिशन में रहे और उसके बावजूद इनके नेता चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों चाहे एल के आडवाणी हों, उनको सभी राष्ट्रीय उत्सवों के समय में इज्जत दी जाती थी। मगर जो घटियापना भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीति के अंदर दिख रहा है वो पहले नहीं देखा गया। और ये जो बोया है इनको काटना भी पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अमित शाह को इसी तरीके से बेइज्जत किया जाएगा कुछ वर्षों बाद, और अमित शाह भी आना बंद कर देंगे कार्यक्रमों में, क्योंकि जो काम अमित शाह ने किया है उस सब की भरपाई जो है अपोजिशन पार्टियां कराएंगी और इसी तरीके से बेइज्जत किया जाएगा उनको भी। झारखंड में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है और स्टूडेंट्स ने अब नई एक तरह से वो अपील की है कि वहाँ के मुख्यमंत्री उनका पुनर्विचार करेंगे और कांग्रेस से अपील की कि कांग्रेस वहां से अपना समर्थन वापस ले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। देखिए, मेरा मानना यह है कि कल देश के करीब 300 स्कूलों के अंदर जेन अल्फा का आंदोलन चल रहा है। झारखंड के अंदर जेन जी का आंदोलन चल रहा है। इन सभी आंदोलनों को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है देश का जो युवा है जेन जी है और जो अल्फा है जेन अल्फा है, ये सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और वो बड़े जो है बदलाव देश की राजनीति के अंदर देखना चाहता है। और मुझे लगता है कि इसके कारण बहुत जल्द देश के अंदर सरकारें बदलेंगी। कल प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल की बात की थी उससे काफी उसका विरोध रहा। पी चिदम्बरम ने आज ट्वीट किया, आई एम प्राउडली दिमागी नक्सल। देखिए, अमेरिका के अंदर हमने देखा कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री की उम्र तक थे और वो इसी तरीके की बातचीत करने लगे और राजनीतिक गलियारों में ये बात होने लगी कि अब जो बाइडेन को रिटायर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने नीतीश कुमार जी के विषय में भी देखा और वो इज्जत से राजनीति से जो है उन्होंने किनारा किया। मेरे को ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी की उम्र जो है इतनी हो गई है कि उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा करके मार्गदर्शक मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। और यही उन्होंने सिखाया भी था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 75 साल से बड़े तमाम एक्टिव नेताओं को, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों चाहे वो एल के आडवाणी हों, उन सबको उन्होंने कहा कि अब आप रिटायरमेंट कर लीजिए। और लोगों ने कहा कि ठीक बात है, एक उम्र के बाद जो है आपको इज्जत पूरी मिलनी चाहिए, आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, मगर जो एक्टिव पद हैं उस पर आपके पास इतनी क्षमता नहीं रह जाती कि आप उसको कर सकें।